हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। इस टॉपिक को हम देखेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। जो कोई इसे एज इट इज़ याद करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और जिन्हें इन साइट्स को याद करने में दिक्कत आती है तो वो ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये मैप लगाया है। इसके अंदर आपको जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने कुछ इमेजेस लगा रखी हैं हेरिटेज साइट की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है। तो देखिए, वो जगहें जिनकी कोई कल्चरल और फिज़िकल इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है वो आती हैं आपकी हेरिटेज साइट्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम कह सकते हैं जो धरोहर होती है, जो हमारी पूर्वज हमें देते हैं और आगे हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए, इन्हें रिकॉग्नाइज़ कौन करता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। तो इन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, जो कि है आपकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखिए, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमें कोई बॉडी तो चाहिए। तो वो कौन कंजर्व करता है इन्हें? तो वो करती है यूनेस्को। प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज एक्सेप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972। तो इसे कब एक्सेप्ट किया गया था? 1972 में। जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। इसमें देखने को मिलेगी आपको एक हेरिटेज साइट, सेकंड वन इज़ नेचुरल साइट एंड थर्ड वन इज़ मिक्स्ड साइट। तो ये सारी साइट्स हम आज के टॉपिक में देखेंगे। एट प्रेजेंट 2023 की बात करें तो यूनेस्को के अंदर आपको 42 हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगी। रिसेंटली 2 साइट्स ऐड की गई हैं। एक है आपकी शांति निकेतन, जिसे इस्टेब्लिश किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। एंड जो आपकी सेकंड साइट जो ऐड की गई है वो है सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ हॉयसलास इन कर्नाटका। ठीक है, तो इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद टोटल जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर है तो वो हैं 42। तो आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम इनको देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एक साइड दी है आपको हेरिटेज साइट, कौन सी स्टेट में है वो गिवन है, और एक साइड आपको दिया गया है कि वो कौन से ईयर में उनको डिक्लेयर किया गया है हेरिटेज साइट। सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो ये है आपकी असम में। याद कैसे रखेंगे? यहाँ से लेंगे रंग और यहाँ से लेंगे आस। तो देखिए, हर किसी को आस रहती है कि उनकी लाइफ में रंग हो। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ केओलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि है राजस्थान में। 1985 में इसे डिक्लेयर किया गया था। तो देखिए, इसे याद कैसे करेंगे? यहाँ से लेंगे लड़, ठीक है, और यहाँ से लेंगे राजा। तो जो लड़ाइयाँ हैं वो किसके बीच में देखने को मिलती थी? तो वो देखने को मिलती थी राजाओं के बीच में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये है असम में। इसको कैसे याद रखेंगे? मन। ठीक है, हर किसी के मन में क्या होती है? आस। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये है उत्तराखंड में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, यहाँ से लेंगे देवी। तो देवी के आगे हम कोई मीठी चीज़ अर्पण करते हैं ना, जब हम ऑफरिंग्स देते हैं, तो ये खंड खंड होती है बेटा, शुगर। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुंदरबंस नेशनल पार्क, जो है वेस्ट बंगाल में। इसे 1987 में इंक्लूड किया गया था। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, जो वेस्ट से हम बना देंगे बेस्ट। बेस्ट काम किनके द्वारा किया जाता है? जो जिनका मन सुंदर होता है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। तो वो इसको इंक्लूड किया गया था 2012 में। इसके अंदर आपको कौन कौन सी वेस्टर्न घाट्स, कौन कौन सी स्टेट को इंक्लूड करता है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, तो देखिए, जिन्हें ये याद नहीं रहता कि वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी स्टेट आती है, तो उनके लिए एक निमोनिक है, वो है ये। यहाँ से आप MG को बना ले महात्मा गांधी। वो मिलने गए किसको? एक इंसान को, जिसका नाम क्या है? काके। तो देखिए, कौन कौन सी स्टेट आ गई? महाराष्ट्र, गोवा, मिल से आ गया तमिलनाडु, मिल है ना तमिल में,
KA से कर्नाटका और KE से केरला। ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें, इसको इंक्लूड किया गया है 2014 में और ये देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए हिमालयन से आप हिमाचल को देखिए, हिम है ना, यहाँ भी हिम है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्रेड इंजेम्बल्स ऑफ होयसलास, ये है कर्नाटका में, ये साइट इंक्लूड हुई है 2023 में। और दूसरी है शांति निकेतन जो है वेस्ट बंगाल में, ये भी इंक्लूड हुई है 2023 में। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए सेक्रेड मतलब जो धर्म से रिलेटेड हो गया। तो देखिए आज के टाइम पे लोग धर्म से रिलेटेड नाटक भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग सच्चे नहीं हैं तो वो नाटक कर रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा कैसे याद रख सकते हैं आप इसको, जो सच में धार्मिक लोग हैं वो नाटक नहीं करते। अब आपके ऊपर, आप इसे कैसे भी याद रख सकते हैं। शांति निकेतन को कैसे याद करेंगे, तो देखिए फिर से वेस्ट का बनाएंगे बेस्ट। इंसान की बेस्ट लाइफ कब होती है, जब उसकी लाइफ में शांति रहती है, पीस रहता है। नेक्स्ट बात करें धोलावीरा की, ये है गुजरात में, 2021 में इंक्लूड किया गया था इसे। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए वीर, जो वीर होते हैं वो हमेशा जीत प्राप्त करते हैं ना, तो जब जीत प्राप्त होती है तो क्या बजते हैं, ढोल। तो यहाँ से वीर, ढोल, और चाहे दिन हो चाहे रात हो ढोल बजते हैं जब किसी को जीत प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका ककातिया रुद्रेश्वर, जिसे हम रमप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, ये है तेलंगाना में, 2021 में इसे इंक्लूड किया गया था। तो देखिए पेपर में आपको ऐसे दे सकते हैं कि ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, जो काका, काका मतलब छोटा बच्चा, उसको हम क्या लगा के रखते हैं उसके सिर पे, तेल, तो यहाँ से लेंगे तेल। अगर आपको पेपर में ये ना दिया जाए और वहाँ पे आए रमप्पा टेम्पल, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ से लेंगे अप्पा, अप्पा मतलब फादर, तो वो क्या कहते हैं, बच्चों के सिर पे तेल लगा के रखो। नेक्स्ट वन इज़ द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूजियर एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट। तो बेटा आर्किटेक्चरल वाला आपको देखने को मिलेगा चंडीगढ़ में, इसको इंक्लूड किया गया था 2016 में। चंडीगढ़ को जो प्लान किया गया था, किसके द्वारा इसका आर्किटेक्चर तैयार किया गया था, तो वो किया गया था ली कॉर्ब्यूजियर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेंबल ऑफ मुंबई, ये है महाराष्ट्र में, 2018 में से इंक्लूड किया गया था। इस साइट को कैसे याद रखेंगे, एक आपको आगे देखने को मिलेगी साइट जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वो भी है महाराष्ट्र में और वो भी है आपकी हेरिटेज साइट। तो इन दोनों को हम रिलेट करके करेंगे। देखिए जो छत्रपति शिवाजी थे वो हमेशा हर चीज़ में उनको विक्ट्री मिली थी, ठीक है, और उनकी विक्ट्री के बारे में सारा राष्ट्र जानता है। आप इन दोनों को ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, या इसको आप याद कर सकते हैं हमारे राष्ट्र के अंदर हमें बहुत सी चीज़ों में विक्ट्री देखने को मिल रही है। ठीक है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात 2017 में इंक्लूड किया गया है। अहमदाबाद से आपको याद आ जाएगा। जयपुर सिटी की बात करें तो ये आप सभी को पता है, ये है राजस्थान में। याद कैसे रख सकते हैं, राजा को उनकी प्रजा क्या करती है, जय। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बिहार में, 2016 में से इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ से आप रखोगे महा का महान, महान लोग कभी हार नहीं मानते। ठीक है। रानी की वाव, ये है गुजरात में, 2014 में से इंक्लूड किया गया है। याद कैसे रखेंगे, जो रानी रहती है वो प्रजा की हमेशा मदद करती है, चाहे दिन हो चाहे रात, तो यहाँ से लेंगे रात। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, तो देखिए जो आपको फोर्ट्स हैं वो मैक्सिमम देखने को मिलेंगे राजस्थान में, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं फोर्ट्स के अंदर कौन रहते थे, राजा लोग, और इसे इंक्लूड किया गया है 2013 में। जंतर मंतर की बात करें तो ये भी है राजस्थान में, इसको इंक्लूड किया गया है 2010 में। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए मंत्र कब बोले जाते हैं, जब राजा लड़ाई लड़ने जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये तो आप सभी को पता है दिल्ली में है, 2007 में से इंक्लूड किया गया है। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये है गुजरात में, इसको इंक्लूड किया गया है 2004 में। नेक्स्ट बात करते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र, 2004 में इंक्लूड किया गया है और इसको मैं आपको बता चुकी हूँ। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये है मध्य प्रदेश में, इसे 2003 में इंक्लूड किया गया है। तो देखिए यहाँ से आप लेंगे शेल्टर, ठीक है, एक सेकेंड, तो ये देखिए हम यहाँ पे थे, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं शेल्टर्स,
और यहाँ से लेंगे मध्यम। तो देखिए जब इंसान खुद का घर बनाता है उसको शेल्टर कब मिलता है, जब वो मध्यम की एज में पहुँच जाता है, ठीक है, वो तब अपना खुद का घर बना लेता है। महाबोधि टेम्पल बोध गया बहुत फेमस प्लेस है, बिहार, गौतम बुद्ध के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे इनको इनलाइटमेंट देखने को मिला था, ठीक है, यहाँ पे इनका इनलाइटमेंट हुआ था। 2002 में से इंक्लूड किया गया था साइट के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। नेक्स्ट है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, 199 में इंक्लूड किया गया है इसे। हुमायूंस टॉम्ब जो कि है दिल्ली के अंदर, इसको इंक्लूड किया गया है 1993 में। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए हम लेंगे यहाँ से, हम सब कहाँ जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक बार दिल्ली, ठीक है। कुतुब मीनार, इसके बारे में सभी को पता है, ये है दिल्ली में, इसको इंक्लूड किया गया है 93 में। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, ये है मध्य प्रदेश में, इसको इंक्लूड किया गया है 1989 में, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए बुद्धि कब आती है इंसान को, जब वो मध्यम की एज में पहुंचता है। एलिफेंटा केव्स, ये है महाराष्ट्र में, 1987 में इसे इंक्लूड किया गया है। याद कैसे रखेंगे, एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल है और हमारा राष्ट्र भी बहुत बड़ा है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ये हैं तमिलनाडु में, 1987 में इसे इंक्लूड किया गया है। याद कैसे करेंगे, यहाँ से लेंगे हम चोला, ठीक है। तो आप यहाँ से लेंगे लिविंग, चोला नहीं लेंगे, लिविंग लेंगे। तो लिविंग से हम बनाएंगे लाइवली। लाइवली हमें कब फील होता है, जब हम किसी से मिलते हैं। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तदकल, ये है कर्नाटका में, इंक्लूड किया गया है इसे 1987 में। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, तो यहाँ से लेंगे पत्ता। पत्ते में लोग खाना खाते हैं ना, तो जिन लोगों को पत्ते में जैसे फर्स्ट टाइम खाना खाएं तो वो क्या करते हैं, बहुत नाटक करते हैं। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ये है गोवा में, इसको इंक्लूड किया गया है 1986 में। फतेहपुर सिकरी, ये है उत्तर प्रदेश में, 1986 में इंक्लूड किया गया है। याद कैसे करेंगे, फतेह होती है जीत। जीत कब मिलती है, जब हमें हमारे सारे उत्तर मिल जाते हैं, हमारे सारे आंसर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ये है कर्नाटका में, 1986 में इसे इंक्लूड किया गया है। याद कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से लेंगे हम जब पीते हैं तो क्या करते हैं, नाटक। खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये है मध्य प्रदेश में, 1986 में इसे इंक्लूड किया गया है। इसे याद करेंगे, मध्यम की एज में क्या रहता है, हमें सही राह का पता चलता है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ये है तमिलनाडु में, 1984 में इसे इंक्लूड किया गया है। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसमें हम लेंगे बल, ठीक है। बल कब आता है हमारे अंदर, जब हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रुप ऑफ, तो ये रिपीट हो गया है। अब बात करते हैं सन टेम्पल की, जो है आपका कोणार्क, जो है आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा का उड़ीसा बन गया है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, जो सन है वो हमें क्या देता है, रेज देता है। तो जब सन की रेज पड़ती है तो हमें तभी दिशा दिखती है ना, तो यहाँ से लेंगे दिशा। तो आप इसे ऐसे याद करेंगे, 1984 में इसे इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है आगरा फोर्ट, ये तो आप सभी को पता है, यूपी में है, इसे 1983 में इंक्लूड किया गया था। अजंता केव्स महाराष्ट्र में, इसको भी 1983 में इंक्लूड किया गया है। कैसे याद करेंगे, जनता कहाँ रहती है, राष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है एलोरा केव्स, ये भी है आपका महाराष्ट्र में। ताजमहल यूपी में, सभी को पता है, इसे भी 1983 में इंक्लूड किया गया था। तो ये है आपकी लास्ट साइट, जो है आपकी मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मिक्स्ड वर्ल्ड रहता है आपका, जिसमें आपका नेचुरल भी रहता है और कल्चरल भी रहता है। तो ये है कंचनजंगा, जो है आपका कहाँ पे, सिक्किम में, और इसको इंक्लूड किया गया है 2016 में। याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका जंगा, ठीक है, कंचनजंगा में ऐसे भी स्पेलिंग लिखे जाते हैं। तो जब जंग लड़ने जाते हैं, बहुत देर अगर वहाँ रहे तो क्या फील होता है सबको, सिक, है ना, सिक सिक फील होता है। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि जो एलोरा केव्स हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये है आपकी महाराष्ट्र में, इसे 1983 में इंक्लूड किया गया था। जो एलोरा केव्स हैं इनका लोकली इन्हें क्या कहते हैं, वेरुल लेनी, और ये है आपकी औरंगाबाद, जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द रेजाइम ऑफ राष्ट्रकूटा वर द फेमस अलोरा केव्स ऑफ महाराष्ट्र, राष्ट्रकूटास के टाइम पे इन्हें बनाया गया था, ठीक है। वेयर आर द एलिफेंटा केव सिचुएटेड इन इंडिया, तो देखिए एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल है
और हमारा राष्ट्र भी बहुत बड़ा है, तो हम इसे ऐसे याद किया था हमने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, एलिफेंटा केव्स की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा एलिफेंटा आइलैंड के ऊपर। इसे हम ये भी कहते हैं सिटी ऑफ केव्स, मतलब केव्स मतलब गुफाएं। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एलिफेंटा केव। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड घोषित किया गया था, बिल्कुल ठीक। केव्स आर मेड फ्रॉम सॉलिड रॉक, ये भी ठीक है। पोर्तुगीज रीनेम दिस केव्स एज एलिफेंटा, ये भी ठीक है। दीज केव्स आर एक्सकेवेटेड ड्यूरिंग 11th सेंचुरी, तो ये गलत है। तो इन्होंने कौन सा पूछा था? नॉट ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन डी। फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी ना। तो कितनी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट 2023 में? तो ये हैं आपकी 42 साइट्स। ठीक है, जिसके अंदर है आपकी 34 कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल साइट्स एंड एक है आपकी मिक्स्ड साइट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसमें से कौन सी है? तो ये है आपकी ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तदकल इज लोकेटेड इन। तो कहाँ पे है? पत्ते से याद किया था, जब पत्ते पे खाना खाते हैं लोग तो नाटक करते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, और इसे इंक्लूड किया गया था 1987 में। इसके अंदर आपको 9 हिंदू टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको जैन सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसको बिल्ड किसके द्वारा किया गया था? चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच स्टेट। तो कहाँ पे है? तो देखिए, मैंने यहाँ से लिविंग से याद करवाया था ना, लिविंग से, ताकि हमें लाइवली फील होता है जब हम किसी को मिलते हैं। तो यहाँ पे है आपका मिल। तो इसका आंसर है आपका तमिलनाडु। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट designated for a group of Chola dynasty era Hindu temples in Indian states of Tamil Nadu। इसको कंप्लीट करवाया गया था 11th एंड 12th सेंचुरी में। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडेड हैं? सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे है बृहदेश्वरा टेम्पल, जो है आपका तंजावर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पल ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड एरावेतेश्वरा टेम्पल एट दारासुरम। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नीलगिरी माउंटेन रेलवे और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन। तो कहाँ देखने को मिलेगी ये? तो ये है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये है आपका मीटर गॉज रेलवे, जो है तमिलनाडु में। इसको बिल्ड किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा 1908 में। द रेलवे इज ऑपरेटेड बाय सदर्न रेलवे एंड इज़ द ओनली रैक रेलवे इन इंडिया। 2005 में यूनेस्को ने ऐड किया था नीलगिरी माउंटेन रेलवे को एज एन एक्सटेंशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। और तीसरी कौन सी है आपकी? कालका शिमला रेलवे, जो है हिमाचल प्रदेश में। तो इनके साथ इसे भी इंक्लूड कर दिया था। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है ये? तो ये है आपका ओडिशा में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अक्सर पेपर में आपको पूछेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो वे है ब्लैक पगोड़ा। इसे कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया है, बनवाया गया है? किंग नरसिम्हा देवा वन के द्वारा। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया था? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये कहाँ पे है? तो ये है आपकी मध्य प्रदेश में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, और इसे इंक्लूड किया गया है 2003 में। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर इज सिचुएटेड इन इंडियन स्टेट और यूटी ऑफ। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर का, तो ये देखने को मिलेगा आपको चंडीगढ़ में। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो ये है पेरिस के अंदर। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? अक्सर पेपर में ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूएन की। और कहाँ पे है ये? पेरिस के अंदर। इसे कब फाउंड किया गया है? 4 नवंबर 1946 में। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।